हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों चलिए आज फिर से नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.2 का। तो बच्चों इसमें समझेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक्चुअली जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें आपको लगेगा कि ये मिरर का कॉन्सेप्ट है, कि इसमें दिया हुआ है कि PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। An incidence ray AB strike the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflected back CD. Prove that AB parallel to CD. चलिए इसको समझते हैं पहले अच्छे से कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो बच्चों अगर आपने साइंस पढ़ी है तो साइंस में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, लाइट चैप्टर। ठीक है, उस लाइट चैप्टर में आपको बताया जाता है कि जब किसी मिरर यानी प्लेन मिरर पे जब कोई इंसिडेंस रे कहने का मतलब होता है जो रे मिरर्स के तरफ आती है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में आपतित किरण कहते हैं। तो जैसे कि ये इंसिडेंस रे है, यहाँ पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होता है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। बच्चों इन दोनों रे के बीच में क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर होते हैं मिरर के, उनका नाम होता है नॉर्मल, एन। ठीक है, एन मीन्स नॉर्मल। तो आपने पढ़ा होगा कि जो रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसमें हमें क्या कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तो पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंस एंगल लाइक दिस इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये जो इंसिडेंस एंगल है वो किन दोनों रे के बीच में बनता है, तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। उसी तरीके से रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो क्या है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल है। यहाँ जो है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से काम करता है लॉज। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि AB जो है वो इंसिडेंस रे है, BC जो है वो इस पॉइंट के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, बट इस पॉइंट के लिए वो इंसिडेंस रे है। फिर ये CD रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे एक काम करना है कि दोनों पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। एक तो B पे, ठीक है, एक तो पॉइंट B पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है और एक पॉइंट C पे। ये दोनों ही पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, या इंसिडेंस पॉइंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। इसी तरीके से यहाँ भी दो एंगल बन रहे हैं। इन दोनों एंगल जो होंगे वो मेजरमेंट आपस में इक्वल होगा। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंस एंगल विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। सेम एज हेयर, इंसिडेंस एंगल मतलब ये एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब ये एंगल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ले लेना है M और यहाँ ले लेना है N। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको लिखनी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन क्या है तो लिख लीजिए। गिवन जो है आपका वो है PQ इज़ पैरेलल टू RS, यानी कि PQ और RS दो जो मिरर दिए हुए हैं वो दोनों आपस में पैरेलल है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन से पहले आपको प्रूफ क्या करना है, लिख लो टू बी प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो आपने यहाँ पे किया है वही आपको लिखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, कंस्ट्रक्शन किया है ड्रॉ BM एंड CN, ड्रॉ BM एंड CN परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू PQ एंड RS। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो कि जब कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो देखो BM ये जो है परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, RS के। उसी तरीके से CN परपेंडिकुलर है PQ के, RS के। इसका मतलब साफ है कि ये दो अगर पैरेलल लाइन है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। कैसे? तो सिंपल है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। तो ये अगर कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ भी 90, तो ये लाइन भी पैरेलल है। आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो स्टार्टअप में कि एंगल BMC इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। और एंगल NCM या फिर ये कह सकते हो NCS, एंगल NCS इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो इस टोटल एंगल के क्या है, कॉरस्पोंडेंस है, जिसमें आपका ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, ओके। तो अगर कॉरस्पोंडेंस एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हम सिंपली लिखेंगे कि एंगल BMC इज इक्वल टू एंगल NCS correspondence एंगल therefore BM पैरेलल टू CN। आपको ये इसलिए पैरेलल करना है क्योंकि आप तभी जाके इन दोनों के बीच का रिलेशन बता पाओगे, ओके। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि BM पैरेलल है CN के, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और BC जो है एक ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 एंगल हैं टोटल। मान लो ये जो है इंसिडेंस एंगल 1, रिफ्लेक्टेड एंगल 1, ये इंसिडेंस एंगल 2, रिफ्लेक्टेड एंगल 2, ओके। जिसमें आप ये बता सकते हो कि इंसिडेंस एंगल इज़ इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो सिंपली क्या लिखेंगे कि एंगल I1 इज़ इक्वल टू एंगल R1, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसी तरीके से एंगल I2 इज़ इक्वल टू एंगल R2, दोनों के लिए सेम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि अगर I R1 के इक्वल है, I2 R2 के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि देखो आप BM इज़ पैरेलल टू CN, जो कि आपने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि एंगल R1 इज़ इक्वल टू एंगल I2 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो इसका डबल जो होगा वो भी तो इसके डबल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, सिंपल। तो यानी कि अगर इसको आप डबल कर देते हो तो ये भी इसके डबल के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि ये 2I1 प्लस R1 कहने का मतलब हो गया 2R1 इक्वल हो जाएगा 2I2 के, ठीक है। एंगल लगा दो, तो 2 एंगल R1 जो है वो इक्वल होगा 2 एंगल I2 के, यानी ये जो है ये टोटल एंगल जो है वो डबल है। डबल क्यों है? क्योंकि ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो R1 I1 ये दोनों इक्वल हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ R1,
और उसी तरीके से ये दोनों इक्वल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ R2। तो अगर ये टोटल एंगल इस टोटल एंगल के इक्वल हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट कहलाएंगे, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल। यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं वो इक्वल हो गए हैं, तो हम लिखेंगे कि सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल are equal, therefore lines are parallel। लाइन्स आर पैरेलल। तो कौन से लाइन्स पैरेलल होंगे, तो आप देख रहे हो कि ये जो है BC वो ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रहा है और ये दोनों पैरेलल लाइन का। तो देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो है वो बियॉन्ड द बुक था, कहने का मतलब मैथ से बाहर जाके था। अगर आप ये वाला रूल नहीं लगाते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगाते हो, तो फिर ये चीज़ें बन पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझने में। तो इसीलिए यहाँ पे गिवन भी था, इसीलिए मिरर के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो समझ गए होंगे, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करना ताकि और भी बच्चे भी इसको देख सके, उनके भी कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।